न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ही एक्सपोज कर दिया है। आप एकदम सही सुन रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठ बोल सकते हैं ये आज सबको सामने से पता चल गया। हम लोगों को तो पहले से ही पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका वाले हैं और जो बाकी के लोग हैं ना, जिनको जल्दी विश्वास नहीं होता है, जिनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए सोर्स चाहिए होता है, उनको आज ये विश्वास हो गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं। और जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बेइज्जती शायद अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट की कभी हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप की बात जब नरेंद्र मोदी से हुई तो उसमें नरेंद्र मोदी ने एकदम साफ तौर पे सीधे से कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के इस इशू में कभी भी मैं किसी थर्ड पर्सन का मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी होगा उसके ऊपर फैसला हम लोग लेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप एकदम सावधानी पूर्वक एकदम शांति से सुनते हैं और फिर इंडिया को फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के लिए सपोर्ट भी करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिर सीज फायर हुआ तो फिर कैसे हुआ? तो ये जो सीज फायर हुआ ना, वो पाकिस्तान के घुटनों पे आने के बाद, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने के बाद हुआ। क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तानी एयरफोर्स के उनके बेसेस हो गए, उनके जो रडार्स थे उनको पूरा जैम कर दिया, कहीं के लायक नहीं छोड़ा, हर तरफ से इनको उठा उठा के पटका। और पाकिस्तान को जब ये भरोसा हो गया कि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है, हो सकता है कल का सूरज पाकिस्तान ना देख पाए, तब जाकर पाकिस्तान वाले घुटने पर आए और तब जाके इन्होंने, जैसे कि इनकी फितरत है हर जगह जाकर भीख मांगने की, जैसे कि एससीओ समिट में ये भीख मांग रहे थे, सेम उसी तरीके से ये लोग सीज फायर के लिए भी भीख मांगते हैं। मालिक प्लीज सीज फायर कर दीजिए। और इस बात को कंफर्म पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इशक दार, उसने भी कंफर्म किया। उसने भी कहा कि हाँ भाई, हम ही लोगों ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था जब इंडिया हमारे नूर खान एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। इसमें यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनके बारे में ये बताया गया है कि जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को तब फोन किया जब जेडी वैंस को ये पता चला कि भाई इंडिया आगे जाकर और बड़े कदम उठाने वाला। और जेडी वंस ने सीज फायर के लिए नरेंद्र मोदी को इनकरेज किया। तो उन्हें यह साफ तौर पे कहा गया कि अगर कोई भी मीडिएशन होना है, कोई भी बातचीत होनी है, तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है और जो इंडिया के डीजीएमओ है उनके बीच में होगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ को इंडिया के डीजीएमओ को कॉन्टैक्ट करना होगा और सीधे तौर पर बात करनी होगी और रिक्वेस्ट करना होगा। कोई थर्ड पार्टी आके कुछ भी बोल ले, कोई ऑप्शन नहीं निकलने वाला है। इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि अगर कोई भी बातचीत होगी तो वो सिर्फ तभी होगी जब टर्म्स एंड कंडीशंस इंडिया रखता है। यानी कि इंडिया जब टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेगा और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पाकिस्तान फॉलो करेगा, तब जाकर इसके ऊपर बातचीत होगी। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे वो तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को पता होगा। अच्छा, जब पाकिस्तान की ठुकाई हो रही थी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप मजे ले रहे थे, उनको भी मजा आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे पास आएगा हेल्प के लिए और फिर मैं उसे आसानी से अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए नाम को रिकमेंड करने के लिए आसानी से मनवा लूंगा। इसके बाद कनाडा में जब G7 समिट हो रहा था तो उस समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नरेंद्र मोदी G7 के समिट के बाद वाशिंगटन डीसी में रुके, जहां पे कि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खाने के लिए बुलाया हुआ था। भिखारी भिखमंगा देश पाकिस्तान को खाने की जरूरत है, तो ट्रंप ने सोचा कि इसको खाने पे बुला लेते हैं भिखारी को, और फिर नरेंद्र मोदी से इसे हाथ मिलवा देंगे और फिर क्रेडिट ले लेंगे कि देखो हमने सीज फायर करवा दिया। और जब न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह फोटो क्लिक करेंगे, हर जगह वो शेयर होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को और क्रेडिबल बना देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शायद नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ वाशिंगटन डीसी में, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। मतलब अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक जाल बिछा के रखा था कि इधर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पहले से मौजूद करा के रखो और उधर से मोदी को बुलाओ और दोनों का हैंडशेक करवा दो और फिर क्रेडिट ले लो। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए थे कि वो जिस व्यक्ति को टैगल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसके लिए जाल बिछा कर रखा उन्होंने, वो खुद एक गुजराती व्यक्ति है और गुजराती व्यक्ति से अपने धंधे में कभी जीत नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप को लग गया कि भाई हर तरफ से जब मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, इसे फंसाने की कोशिश करता हूँ अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, ब्रोकरेज के लिए, दलाली के लिए, तब नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। डोनाल्ड ट्रंप को आ गया होगा गुस्सा, ईगो पे ले लिया कि भाई इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसे कैसे कर रहा है, यूएसए का बात कैसे नहीं मान रहा इंडिया। फिर तारीख पे तारीख नहीं, फिर टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ लगाते चले गए और 50% एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी ईगो के ऊपर चोट लगी थी कि इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को मना कैसे कर दिया कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का मार्केट यूएसए के लिए इतनी आसानी से नहीं खोलने वाले हैं, उस पर से टैरिफ नहीं हटाने वाले हैं। और सोचिए कि ये सब कुछ जब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे तो उसके पीछे कौन खड़ा था? हमारे देश का महान ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी।
ये बड़े खुश हो रहे थे जब हमारे देश के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे। मतलब देश जब संकट में आता है तो कौन वो व्यक्ति है जो खुश हो सकता है, जो देश से प्यार नहीं करता है, जो देश के खिलाफ है, या फिर जो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, देश को पीछे रखता है। और यही सेम काम कांग्रेस वाले कर रहे थे। और पता नहीं जब भी ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि देश खतरे में हो, देश की बात आती है, तो ये लोग हर सिचुएशन में ऐसे आगे कैसे आ जाते हैं। और अब जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंफर्म कर दिया है भाई, सारे बातें क्लियर कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने ना कोई प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि भाई तुम सीज फायर करो, तभी इंडिया ने सीज फायर किया। सारी बातें जब क्लियर हो गई है तब अब कांग्रेस पार्टी वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, जो कह रहे थे कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गया। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि जब भी बात देश के इंटरेस्ट की आती है तो कांग्रेस वाले हमेशा दूसरी तरफ क्यों खड़े होते हैं। अगर किसी को पता है भाई, कोई आइडिया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।